गाजा में इजरायली अटैक से भीषण तबाही का आलम है। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजरायल के एयर स्ट्राइक से तबाह हो चुके हैं कई शहर। तो देखिए गाजा के कई शहरों में भीषण अटैक हुआ है। देखिए शनिवार सुबह यानी आज की सुबह की तस्वीर ये कहती है, ये सैटेलाइट इमेज देखिए किस तरीके से हर तरफ तबाही है, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। इतने रॉकेट बरसाए गए हैं, मिसाइलों से हमले जारी हैं, बॉम्बिंग की जारी है, गोलीबारी हो रही है। गाजा पट्टी में भारी तबाही का आलम है। हमास के कब्जे में 120 इजरायली हैं। इजरायली सेना ने दी है जानकारी, हमास ने 120 नागरिकों को बंधक बना रखा है। आईडीएफ ये लगातार कह रहा है। राजन कोचर सर, एक तरफ तो हमास का ये चेहरा हमें देखने को मिल रहा है जहां आम नागरिकों को वो बंधक बना रहा है और उसके हिसाब से आईडीएफ से वो डील कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है। तो आईडीएफ ये कह रहा है कि आज से हमारा वॉर का नेक्स्ट फेज शुरू होगा। क्या है ये पूरी सिचुएशन? देखिए, एक टाइम था जब इजराइल अपने होस्टेज के लिए पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को, एक होस्टेज के लिए 1000 से ऊपर पैलेस्टीनियंस को छोड़ा था जी। वो स्टेज अभी पार हो चुकी है। बिकॉज ये लड़ाई जिस तरीके से हमास ने कैजुअल्टीज़ की है इजरायलीज़ की और इनोसेंट बच्चे और महिलाओं को मारा है, अभी इजराइल कोई भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होगा। ये जो होस्टेजेस हैं जितने भी हैं वो कोशिश करेगा फोर्सिबली इनको बचाने के लिए, और अगर ये नहीं भी बचा पाएगा तो वो उसके लिए कोई एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होने वाला है इस लड़ाई में। वो अपनी लड़ाई की इंटेंसिटी को कम नहीं करेगा और जो अपना ऑपरेशन उसने अभी स्पेशल ऑपरेशंस और उसकी स्पेशल फोर्सेस का जो ऑपरेशन अभी स्टार्ट होना है, और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ घंटों की देर है, उनकी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी अपना एक्शन स्टार्ट अपना कर देंगे होस्टेजेस को बचाने के लिए। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस आज इजराइल के पास है और उसको अमेरिका भी ये इंटेलिजेंस दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको एग्जैक्ट बिल्कुल। और इन सब के ऊपर नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस बार नहीं रुकेंगे, हमास का खात्मा करके ही रुकेंगे। ये अपने आप में बड़ा और बहुत ही स्पष्ट संदेश है। और इजरायली विमानों की बमबारी, रिहायशी इमारत पर हवाई हमला, नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर यह हमला हुआ है। लगातार ये हमले चल रहे हैं और देखिए इजराइल की दो सीमाओं की बात करें, दो सीमाओं पर इस वक्त तनाव बना हुआ है। एक तरफ तो गाजा से जुड़ी हुई सीमा है, दूसरी तरफ लेबनान की तरफ जो सीमा है वहां पर भी टेंशन बनी हुई है। ये सवाल रह गया था सरदाना सर, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा था, क्योंकि हमने ये खबर दिखाई थी कि लेबनान ने पहली बार इजराइल पे हमला किया। अब ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट ओपन होता है तो ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहां तो पहले ही तनाव बना हुआ है और वहां पर अब दिख रहा है कि लेबनान ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। पहली बार इजरायली शहरों पर उसने बम बरसाए हैं, रॉकेट बरसाए। बिल्कुल, ये जो लेबनान का जो अटैक है ये एक मुश्किल तो जरूर खड़ी कर देगा इजराइल के लिए, क्योंकि उनकी जो सेना है वो थोड़ा थिन आउट हो जाएगी, क्योंकि एक और डर रहेगा कि कल कहीं सीरिया ना खोल दे। तो इसलिए उनकी सेना थिन आउट ना हो जाए, वेयर आउट ना हो जाए, इसीलिए इसको वो अभी मेरे हिसाब से सिर्फ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स पे ही रखेंगे और ना कि एक्चुअल सेना का मूवमेंट करेंगे। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इवन गाजा पट्टी में जो मैन पावर चाहिए, जो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, वो अधिक चाहिए होते हैं। एरियल के लिए इतनी नहीं आवश्यकता। तो इस समय इजराइल का फोकस गाजा पट्टी पर है। जो लेबनान का जो अटैक है उसको लेकिन इसका एडवांटेज लेबनान तो ले सकता है, इसका एडवांटेज लेबनान ले सकता है। और ऐसे में सर ये समझना भी जरूरी है कि आखिर गाजा पट्टी में हमास की सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है वो आईडीएफ को। इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एक्शन में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के रॉकेट अटैक को नाकाम कर दिया है। हमले से पहले ही ध्वस्त किया गया रॉकेट। तेल अवीव पर हमास ने दागे हैं कई रॉकेट। और यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यूएस राठौर सर, तस्वीरें तो लगातार हम दिखा रहे हैं, चाहे तेल अवीव की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, गाजा पट्टी की, चौतरफा हमले जारी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में सीधी लड़ाई आईडीएफ वर्सेस हमास की हम देख रहे हैं। यही सवाल जिसका जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर गाजा पट्टी में हमास की सिचुएशन इतनी मजबूत कैसे हो गई कि आईडीएफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आई है हमास?
2007 से हमास गाज़ा पट्टी पे एक तरीके से राज कर रहा है जी और उसने अपनी सिचुएशन, जितनी भी एड मिलती थी या जो भी सामान उसको मिलता था, धीरे धीरे स्मगलिंग करके उसने सामान बनाया और वेपन्स बनाने की फैक्ट्रीज डाली और पूरे गाज़ा के अंदर एक उसको कहते हैं गाज़ा मेट्रो, उन्होंने एक अपर गाज़ा बोलते हैं, दूसरे को लोअर गाज़ा बोलते हैं, सुरंगों का जाल बिछा रखा है नीचे। तो हमास ने वहाँ पर धीरे धीरे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली जो कि आपने 7 तारीख को देखा। जी 7 तारीख को उसने समुद्र के रास्ते भी अटैक किया, हवा से भी अटैक किया और लैंड से भी अटैक किया और इतना ज़्यादा अटैक किया कि इजराइल थर्रा उठा। तो आज गाज़ा में वो आर्म्ड है, कोई 30-40 हज़ार उसके आर्म्ड कार्डर्स हैं और वो अभी तक उसकी स्ट्रेंथ डिमिनिश नहीं हुई है। जी आईडीएफ ने घेर जरूर रखा है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इजरायली फोर्सेस और गाजा के बीच में अभी आर पार की लड़ाई शुरू आर पार की नहीं हुई। लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये भी हमें समझना होगा, ये सोचने की भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं आईडीएफ को बहुत बड़ी चुनौती हमास यहां पर दे रहा है। और अगर हमास पहले से ही गाजा पट्टी में अपनी इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था तो इजराइल को इसका अंदाजा कैसे नहीं था।